15,000 की सैलरी से कैसे कमा सकते हैं 10.14 करोड़ रुपए, जानेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। देखिए यहाँ क्योंकि सैलरी से अमीर बनने की बात हो रही है, इसलिए जल्दी अमीर बनने की एक्सपेक्टेशन तो आप लगा नहीं सकते, बट डेफिनेटली अगर आप वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में ही सही बट आप डेफिनेटली करोड़पति तो बन ही जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। 4 प्राइवेट फर्म में काम करने वाले एम्प्लॉय की मदद से कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों ये 4 एम्प्लॉयज हैं। नंबर 1 रवि, नंबर 2 हर्ष, नंबर 3 सागर, नंबर 4 प्रकाश। नाउ लेट्स यू इन चारों की इन हैंड सैलरी है 15,000 रूपए, यानी कि EPF वगैरह टैक्स वगैरह कटने के बाद इन चारों के हाथ 15,000 की सैलरी लगती है और ये चारों अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू 50-30-20 रूल। इस रूल के अनुसार 50% अपनी कमाई का यूज करते हैं अपनी जरूरतों पे, 30% अपनी इच्छाओं यानी डिजायर्स पे, 20% आप इन्वेस्ट करते हो ऑल्सो। दोस्तों मैं एक ये भी अनुमान लगा रही हूँ कि इन तीनों को सालाना इंक्रीमेंट 10% का मिलता है, जो कि एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंक्रीमेंट रहता है। एंड ये चारों इस इंक्रीमेंट का इस्तेमाल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए करते हैं बजाय अपनी इच्छाओं पे खर्च करने के। यानी कि अगर चारों पहले साल अपनी 15,000 की सैलरी का 20% यानी 3,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले साल ये चारों 10% इस अमाउंट को बढ़ा देंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 3300 कर देंगे और ऐसा ही ये हर साल करते रहेंगे। तो अब इस सारे डेटा को मद्देनजर रखते हुए चलिए पहले एम्प्लॉय रवि की स्ट्रेटेजी के बारे में जान लेते हैं। तो रवि क्या करता है, वो महीने के 3,000 रूपए लगाता है FD, डेट फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि सब कहते हैं कि FD लगाओ ये सबसे बढ़िया है। तो ऐसे में रवि को मिलते हैं केवल 8% के रिटर्न। अब जरा देख लेते हैं कि फिर रवि अपनी स्ट्रेटेजी से कब अमीर बनता है। 10 साल बाद रवि के पास होंगे केवल 8.5 लाख रुपए, जो कि मेरी नजरों में बिल्कुल भी अच्छा अमाउंट नहीं है। अगर 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो इवन 20 साल बाद भी केवल उसके पास 40 लाख रुपए होंगे एंड उसे 1 करोड़ कमाने के लिए लगभग 28 साल का समय लगेगा। लेकिन ये रिटर्न भी देखे जाए तो उसके हाथ नहीं लगेंगे बिकॉज टैक्सेस वगैरह कटने के बाद रिटर्न इससे भी कम रह जाएंगे। खैर ये थी रवि की स्ट्रेटेजी, जो कि मेरी नजरों में खराब नहीं है। FD में पैसों को ग्रो करने की सोच लेकर निवेश करना सही नहीं है। हाँ, अगर आपको पैसे सेफ रखने हैं और आपको रिटर्न से कोई मतलब नहीं है तो फिर आप FDs की तरफ जा सकते हो, बट FD में पैसे लगाने से कई सारे बेहतर ऑप्शन और भी हैं, जैसे इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में भी लोगों का सबसे फेवरेट है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को स्टॉक मार्केट की FD भी कह सकते हैं बिकॉज इसमें ये माना जाता है कि इसमें रिस्क कंपैरेटिवली काफी कम होता है। इसमें पैसे निवेश करने से आपके पैसे देश की 50 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं। ये स्टेबल कंपनीज होती हैं और इसमें पैसे डूबने का खतरा कम होता है और टाइम टू टाइम बुरा परफॉर्म करने वाली कंपनीज को इंडेक्स फंड से बाहर भी कर दिया जाता है। तो इंश्योर इंडेक्स अच्छे परफॉर्मेंस देते रहे तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करता है हर्ष, और हर्ष की एक्सपेक्टेशन है कि उसको इससे 13% के करीब रिटर्न मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म में, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का पिछले 5 साल का CAGR रिटर्न है। तो अगर हर सेम स्ट्रेटेजी के साथ यानी 3,000 रूपए महीने स्टार्ट करके फिर हर साल 10% इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता रहता है यानी स्टेप अप SIP लगाता है तो 10 साल बाद उसके पैसे ग्रो होकर बन जाएंगे 10.73 लाख रुपए, जो बहुत ज्यादा तो नहीं है। रवि से सिर्फ 2 लाख ही ज्यादा है, लेकिन अगर 20 साल के बाद की बात करी जाए तो हर्ष की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 64 लाख रुपए हो जाएगी, जो कि अब रवि की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से 24 लाख रुपए ज्यादा होगी और ये डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 25 साल बाद हर्ष 1 करोड़पति बन जाएगा और उसके पास 1.29 करोड़ रुपए होंगे और सिर्फ अगले 5 साल बाद यानी टोटल 30 सालों में हर्ष के पास होंगे लगभग 3 करोड़ रुपए, जो कि रवि से अगर कंपेयर किया जाए सीधा 3 गुना ज्यादा है, जबकि दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है। खैर 3 करोड़ एक अच्छा अमाउंट है, बट क्योंकि ये 30 साल बाद की बात है इसलिए इस 3 करोड़ की वैल्यू आज के समय जितनी नहीं होगी बिकॉज इन्फ्लेशन भी अपना कमाल दिखाएगी। डेफिनेटली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से मिल रहे रिटर्न्स इन्फ्लेशन से कई ज्यादा है, इसलिए इसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाएगा। बट देयर आर सम मोर वंडरफुल ऑप्शंस जैसे कि निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स को आप 100 मिड कैप कंपनीज के एक ग्रुप की तरह समझ सकते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में पैसे लगाने से आपके पैसे निवेश होंगे देश के मीडियम साइज कंपनीज में, यानी कि ऐसी कंपनीज में जो ना तो बहुत बड़ी होंगी और ना ही छोटी। दूसरा निफ्टी
स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का मतलब है इसमें निवेश करने से आपके पैसे 250 देश की छोटी कंपनीज में लगेंगे। इन दोनों इंडाइसिस को निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से थोड़ा रिस्की माना जाता है और इसलिए इसमें कंपैरेटिवली कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो रिस्क को भी कम किया जा सकता है और रिटर्न्स भी अच्छे लिए जा सकते हैं। लाइक सागर एंड प्रकाश। और प्रकाश का इन्वेस्टमेंट स्टाइल तो मेरा फेवरेट है। बट पहले सागर के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को देख लेते हैं। सागर क्या करता है कि वो सिंपली अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी 3000 के अमाउंट को हाफ में डिवाइड कर देता है और 1500 इन्वेस्ट करता है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में और 1500 इन्वेस्ट करता है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में। अब क्योंकि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के पिछले 5 साल के एनुअलाइज्ड रिटर्न लगभग 19% के रहे हैं, इसलिए सागर की एक्सपेक्टेशन है कि उसे 16% के एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे और निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स इन्वेस्टमेंट से, जो करने से सागर की इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगले 10 सालों में हो जाएगी 12.35 लाख रुपीस, 20 सालों में हो जाएगी 86.49 लाख रुपीस और 30 सालों में हो जाएगी सीधा 4.65 करोड़ रुपए, जो कि डेफिनेटली एक बढ़िया अमाउंट है। बट 15,000 की सैलरी से 10 करोड़ रुपए कमाने वाली स्ट्रेटेजी अभी बाकी है, जो कि प्रकाश हमें सिखाएगा कि वो स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। प्रकाश जो कि सबसे स्मार्ट डिसीजन लेता है। वैसे तो उसको भी लोगों ने कहा था कि पैसों के साथ ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो सिर्फ एफडी में करो या बहुत ही ज्यादा हो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। बट प्रकाश थोड़ा सा रिस्क टेकर था। वो बिलीव करता था कि रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग एज आपको कॉन्सिक्वेंसेस मालूम हो। तो प्रकाश को मालूम था कि अगर वो 1-2 सालों के लिए ही सिर्फ निवेश करने की सोच लेके आएगा तो फिर तो उसे नुकसान होगा, बट लॉन्ग टर्म में नुकसान की संभावना बहुत कम होती है। ये सोच के उसने निफ्टी 50 के साथ साथ निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करने का डिसाइड कर लिया। उसने तीनों में इक्वल अमाउंट अपनी सेविंग्स का इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और 1000 रुपए हर इंडेक्स फंड में वो इक्वली निवेश करने लगा। अब क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न 13% थे और मिड कैप के 19%, जो कि हमने थोड़ी ही देर पहले जाना, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के पिछले 3 सालों के रिटर्न 34%। इसका सिर्फ 3 साल का ही डेटा अवेलेबल है, लेकिन कोई नहीं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 30% एवरेज रिटर्न इसे मिल जाएंगे। तो ऐसे में इन तीनों इंडाइसिस का जो एवरेज निकल के आता है वो है 13 प्लस 19 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3 विच विल बी इक्वल टू 20.6%। तो दोस्तों ये रिटर्न मिलेंगे प्रकाश को, जिसके चलते प्रकाश के पास 10 सालों में 15.38 लाख रुपीस हो जाएंगे, विच इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। लेकिन दोस्तों अभी आगे देखिए रियल मैजिक। 20 सालों में प्रकाश 1.4 करोड़ रुपए कमा लेगा और 30 सालों में सीधा 10.14 हजार करोड़ रुपए कमा लेगा अपनी स्ट्रेटेजी से, और 30 सालों में सीधा 10.14 हजार करोड़ रुपए कमा लेगा अपनी स्ट्रेटेजी से, जबकि उसने स्टार्ट कितने से किया था? सिर्फ 3000 के इन्वेस्टमेंट से। सो दोस्तों ये है पावर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। अब कई सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे कि 30 साल बाद 10 करोड़ कमाने का क्या फायदा, 30 साल बाद 10 करोड़ की क्या अहमियत होगी? इसका जवाब सबसे बढ़िया आपके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं। एक बार आप अपने पापा से पूछिएगा कि पापा आपके पास कितनी सेविंग्स हैं? मैक्सिमम लोगों को यही जवाब मिलेगा, बेटा सेविंग्स कहाँ, बस तेरे नाम की एक 5 या 10 लाख की एफडी है, उसके अलावा हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं है। देखो दोस्तों जो गलतियाँ हमारे पेरेंट्स ने करी है, यानी कि पैसे सेव और इन्वेस्ट ना करके, अगर हम भी वही गलतियाँ करेंगे कि क्या फायदा 30 साल बाद पैसे जोड़ के, मुझे तो अभी चाहिए, तो फिर बाद में तो आप पछताएंगे। इसलिए थोड़ा ही सही लेकिन निवेश जरूर करिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।